तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो ची जाओ अपनी सेकंड सिस्टर जाओ राव को बुलाने के लिए जाती है ताकि वो उससे पूछ सके 100 आइस पीरियड का एक टुकड़ा उसे दे सकते हैं उस लड़के को जो कह रहा है कि वो हमारा इलाज कर सकता है। तो सिस्टर जाओ राव से कहती है तुम्हें उसके ऊपर कैसा भरोसा है, क्योंकि हमने तो पहले कभी किसी मर्द के ऊपर भरोसा नहीं किया। उसे कहती है उस लड़के ने कहा कि उसके पास बुद्धा लाइट है, उसने मुझे अपनी पावर्स को दिखाया था। तो मुझे एक बहुत ही चमकती हुई लाइट दिखाई जिसके साथ मेरी बॉडी के अंदर जो क्लियर जे टेक्निक की वजह से एबनॉर्मलिटीज थी वो ठीक हो गई है। मुझे लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। सिस्टर जाओ राव से कहती है अगर तुम ये बात कह रही हो कि उसके पास ब्रह्मा फ्रूट है, अगर ये बात वाकई में सच हुई तो वो वाकई में हमारा इलाज कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा फ्रूट 8 सैक्रेड आइटम्स में से एक सैक्रेड आइटम है। ठीक है, मुझे उस बंदे के पास लेकर चलो। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो बंदा क्या है और क्या कर सकता है। मैं खुद उससे मिलना चाहती हूँ। मैं लिंजुई का दिखाया जाता है। जी जाओ उन लोगों से कहती है तुम लोग यहीं पर इंतजार करो, वो लोग यहीं पर तुम्हारे लिए आएंगे। लिंजुई वहीं पर होता है जबकि उसके साथ ब्रदर काओ होता है। ब्रदर काओ से कहता है ब्रदर लिन क्या तुम वाकई में श्योर हो कि हम लोग सही जगह पर हैं, ऐसा ना हो कि ये लड़कियां हमारे साथ कुछ चोरी कर दें। लिंजुई से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये सभी लड़कियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं, ये चाहकर भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैन से कहती है मास्टर अगर आपको मुझसे और कुछ भी नहीं चाहिए तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तुम्हारे लिंजुई से कहता है नहीं, फिलहाल के लिए तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। लिंजुई से कहता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ऑर्डर्स दिए होंगे कि मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम्हें वो करना होगा, क्या तुम वो करने को तैयार हो। तो वो से कहती है जी मास्टर, मेरी मास्टर ने कहा था कि आप जो भी कहें मैं वो करूंगी। लिंजुई से कहता है तो फिर ठीक है, आओ आकर मेरे कंधे दबा दो, क्योंकि मेरे कंधों में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। चलो जल्दी से आओ इनका मैं मसाज करो। तो काओ सोच रहा होता है ये ब्रदर लिन को क्या हो गया, लगता है इन्हें जैन रैन के एटीट्यूड के बारे में नहीं पता। ये बहुत ही एटीट्यूड वाली स्प्राउड लड़की है, फिर भी ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसे लगता है कि इसके कंधे दबाएगी। मुझे लगता है कि ये कभी भी अपनी प्राइड को छोड़कर ऐसा काम नहीं करेगी। ये अपनी जान देने को तैयार हो जाएगी पर ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो आगे बढ़ती है और हमारे लिंजुई के कंधे दबाते हुए कहती है मास्टर लिन क्या आपको अब अच्छा महसूस हो रहा है। तो काऊ जब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये उसके कंधे कैसे दबा रही है। देर के बाद हमारे लिंजुई से कहता है ठीक है बहुत, अब तुम जा सकती हो। तो वो कहती है ठीक है मास्टर मैं जा रही हूँ, वहां से चली जाती है। चले जाने के बाद हमारा लिंजुई ब्रदर काऊ से कहता है ब्रदर काऊ क्या तुम्हें समझ आई। तो वो से कहता है हाँ मुझे समझ आई, पर मुझसे ये बताना चाहती हो कि अगर हम किसी औरत से आराम से बात करेंगे तो हमारे ऑर्डर को जरूर सुनेगी, उससे प्यार से बात करेंगे तो हमारे ऑर्डर को सुनेगी और हमारा हर एक काम करेगी, जैसे तुमने अभी उससे कंधे दबाए हैं। वाइन गार्डन से कहती है बेवकूफ लड़के कहेंगे, इसी वजह से तो ये गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकी और किसी और से शादी करने वाली, तुम एक बहुत ही बेवकूफ इंसान हो। ब्रदर लिन यहाँ पर तुम्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तो तुम किसी औरत से बात बनाना चाहते हो तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए, अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम किसी का भी दिल जीत सकते हो। ये बात सुनने के बाद ब्रदर काओ कहता है ठीक है मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या करना है। ब्रदर लिन तुमने यहाँ पर मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं जल्दी से अपने बैटल सेक्टर में वापस जाने वाला हूँ। वापस जाकर मैं सॉलिट्यूड में बैठकर कल्टीवेट करूंगा, इतना कल्टीवेट करूंगा मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊँ, इतना पावरफुल हो जाऊँ कि हर लड़की देखकर कहे कि मुझे इसी लड़के के साथ जाना है। लिंजुई वहाँ पर टेबल के ऊपर एक पेपर रखा होता है और उसके साथ वहाँ पर ब्रशेस पड़े होते हैं। तो लिंजुई वहाँ पर पेंटिंग बनाने लगा है। तो जाओ जी से कहती है क्या तुम यहाँ पर ड्राइंग करने वाले हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ड्राइंग के स्किल्स भी हैं। वैसे मुझे पेंटिंग वाली गार्डिस ने बताया था कि तुम्हारे पास पेंटिंग के स्किल्स हैं और उससे भी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर अपनी आंखों से देख सकती हूँ। लिंजुई से कहता है मुझे अफसोस है कि तुम ये सब कुछ नहीं देख सकती, आज तुम ये नहीं देख पाओगे। और आओ सेकंड पैलेस मास्टर जहाँ पर आने वाली है, जैसे वो यहाँ पर आएगी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ और उसको रिसीव करके यहाँ पर लेकर आओ। तो वो कहती है ठीक है मैं अभी जाती हूँ। तो हमारा लिंजुई वहाँ पर पेंटिंग करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के पास जाओ राव अंदर आ जाती है और उससे कहती है मास्टर लिन तो आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। लिंजुई जाओ जी से कहता है ठीक है वाइन गाड़ी सब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो वहाँ से बाहर चली जाती है। चले जाने के बाद हमारा लिंजुई वहाँ पर पेंटिंग बना रहा था, वो एक पहाड़ की पेंटिंग बना रहा था। तो जाओ राव उसके पास आती है और उससे कहती है क्या तुम यहाँ पर एक पेंटिंग बना रहे हो। लिंजुई कहता हाँ मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। उसी वक्त बाहर से काफी सारी ठंडी हवा अंदर आती है। तो उस ठंडी हवा के साथ ही हमारा लिंजुई इस ठंडी हवा को एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर लेता है और उसके साथ एनर्जी को गैदर करते हुए सारी स्पिरिट एनर्जी को जो कि ठंडी स्पिरिट एनर्जी होती है उसे अपनी पेंटिंग के अंदर डाल देता है, जिससे उसकी पेंटिंग जो होती है उसके अंदर कलर्स आ जाते हैं। उसकी पेंटिंग बिल्कुल रियल जैसी महसूस होती है जैसे असली के पहाड़। देखकर जाओ राव बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारा तो ग्लोरियस की के ऊपर बहुत ही इनक्रेडिबल कंट्रोल है, बहुत अच्छे के साथ इस पेंटिंग को यहाँ पर बना लिया, वो भी नेचर के स्पिरिट को यूज करते हुए। मामा लिंजुई से कहता है पैलेस मास्टर जाओ राव प्लीज मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको यहाँ पर वेट करना पड़ा। तो जाओ राव उस पेंटिंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। उसे कहती है क्या तुमने अभी अभी यहाँ पर 9 माउंटेन्स की पिक्चर बनाई है जो कि हमारी फ्रोजन मून लेडी पैलेस की 9 माउंटेन्स हैं। उसे कहती है मैं इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ कि तुम्हें मेरे नाम के बारे में पता है। लिंजुई से कहता है लगता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर कुछ चीज नोटिस किया। उसे कहती है क्या तुमने पेंटिंग के अंदर कुछ नोटिस किया। पेंटिंग को नोटिस करने के बाद कहती है हाँ मुझे इस पेंटिंग के अंदर से 2 अलग किस्म के डिफरेंट ऑरास महसूस हो रहे हैं। थोड़ा कोल्ड हो रहा है जबकि दूसरा ऑरा ऐसा है जो कि ऐसा महसूस करवा रहा है जैसे कि मैं एक आइसी माउंटेन के ऊपर खड़ी हूँ। दूसरा ऑरा यहाँ पर मैजेस्टी का है, मैजेस्टी यानी कि ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड हो, इस माउंटेन के अंदर से बहुत ज्यादा प्राइड महसूस हो रही हो। लिंजुई से कहता है तुमने यहाँ पर एक ऑरा को मिस कर दिया है। तो जाओ राव से कहती है क्या वाकई में मैंने यहाँ पर एक चीज को मिस कर दिया। तुम्हारा लिंजुई से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरे साथ इस पेंटिंग को डिस्कस करने के लिए आई हो, क्या तुम ये डिस्कस करने के लिए आई हो पैलेस मास्टर जा रहा हो। तो उसे कहती है नहीं मैं तुमसे ये डिस्कस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई, मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम्हारे पास ब्रह्मा फ्रूट की पावर है, ब्रह्मा फ्रूट की मदद से तुम हमारी बॉडी के अंदर जो बैकलैश है,
जो हमारी बीमारी है उसको ठीक कर सकते हो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं यहाँ पर स्पेशली तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए आई हूँ, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे? तुम्हारे लिंजो से कहता है, लिंजो से कहता है लगता है कि तुम सभी लड़कियों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं यहाँ पर सिर्फ डोंगफेंग फियू की मदद करने के लिए आया हूँ, फर्स्ट पैलेस की मास्टर की मदद करने के लिए आया, तुम सभी की मदद करने के लिए नहीं आया। तो मुझे यहाँ पर तुमसे एक 1000 ईयर आइस पीरियड का एक टुकड़ा चाहिए और एक टुकड़ा काफी नहीं होगा तुम सभी की मदद करने के लिए, तुम्हें सभी को अलग अलग टुकड़े मुझे देने पड़ेंगे। तो ये बात सुनने के बाद जाओ राव काफी गुस्सा आती है, लेकिन फिर साथ ही कहती है अपनी सीनियर सिस्टर के लिए इस बंदे से प्यार से बात करना होगी, क्योंकि ये सीनियर सिस्टर की मदद करना चाहता है तो इसे हम सीनियर सिस्टर की मदद करनी चाहिए। जाओ राव हमारे लिंजरी से कहती है मुझे ये बताओ कि तुम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम ये काम कर दोगे। हमारा लिंजरी कहता है मैं इसमें 100% कॉन्फिडेंट हूँ। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उस पेपर को फोल्ड करता है और उसे कहता है पेंटिंग वाले पेपर को अपने पास रखो। लिंजरी से कहता है मेरे पास जो ब्रोमा फ्रूट है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्योरीफाइंग एबिलिटीज हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्योरीफाइंग एबिलिटीज उसी में है। हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मलीज हैं उन सभी को सिर्फ और सिर्फ ये ब्रह्मा फ्रूट ही प्योरीफाई कर सकता है। तुम इस चांस को गवा देती हो तो मुझे लगता है कि तुम अपना एक लाइफ लॉन्ग चांस गवा दोगी। लिंजरी पेंटिंग उसे देते हुए कहता है इस पेंटिंग का नाम मैजेस्टिक स्नो है, तुम इसको मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख सकती हो, क्योंकि हम लोग पहली बार मिले हैं तो पहली बार मिलने पर मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ और साथ ही तुम्हें अपनी फर्स्ट पैलेस मास्टर को भी इसे दिखाना होगा। पैलेस मास्टर इसको देखने के बाद इसके अंदर तीसरे ओरा को महसूस कर पाती है तो फिर मैं उसकी मदद करूंगा। मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर तीसरे ओरा को देख पाती है तो वो लेवल 3 में पहुंच सकती है, यानी कि अपनी एम्प्रोग्राम के तीसरे लेवल पे पहुंच जाएगी, ब्रेक थ्रू कर लेगी। उसे कहता है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? ठीक है मैं अभी इस पेंटिंग को लेकर अपनी सीनियर सिस्टर के पास जाती हूँ और उसे दिखाती हूँ, काश वो इसके अंदर से तीसरे ओरे को देख ले और साथ ही ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर ले। तुमने कहा था कि तुम हमें अपना पिलर बनाना चाहते हो, अगर तुम ऐसा कर देते हो, अगर तुम हमारी सिस्टर और हमारे सभी की बॉडी के अंदर से क्लैश को खत्म कर देते हो तो हमारा मून लेडी पैलेस ये तुम्हारा सबसे बड़ा एलाई बन जाएगा, सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। उस पेंटिंग को लेने के बाद वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद जाओ जी अंदर आती है और उसे कहती है तो नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया? क्या तुमने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया? लिंजरी से कहता है ये इतना भी आसान नहीं है। लिंजरी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि आउटर गैलेक्सी में अपने पाँव जमा पाना इतना ज्यादा आसान काम है? हमें यहाँ पर अपने पाँव जमाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 पैलेस मास्टर्स की परमिशन की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने पैर जमाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। पर जो 3 मास्टर्स हैं ये तीनों की तीनों ही एम्प्रोग्राम की मास्टर्स हैं। हमें अच्छी तरह से याद है कि जो बंदा वहां से हमारे पास डीमन किंग को जख्मी हालत में छीन कर ले गया था दूसरी गैलेक्सी में गेट से था और वो एक बहुत ही पावरफुल किंग राम का एक्सपर्ट था और उसकी नजर हमारे ऊपर है, उसे पता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके अलावा डीमन किंग भी यहाँ पर जरूर हमारे पर दोबारा अटैक करने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि हम लोग यहाँ पर हैं। हमें जल्दी से जल्दी तैयारी कंप्लीट करनी होगी। जाओ जी से कहते हैं तो मुझे ये बताओ कि तुमने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया है? तो चुनजी से कहता हाँ मैंने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया हुआ है। यहाँ पर इस आउटर गैलेक्सी में काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। कहती है तुम यहाँ पर खूबसूरत औरतों की बात तो नहीं कर रहे? हमारा चुनजी कहता हो सकता है इनमें खूबसूरत औरतें भी शामिल हैं। इसमें सेकंड पैलेस मास्टर हॉल का दिखाया जाता है और वापस आती है और चीजाओ से कहती है लो मैं वापस आ गई। चीजाओ से कहती है तो बताओ क्या हुआ? वो उसे कहती है ना वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, चलो जल्दी से मेरे पास आओ। चीजाओ मुझसे मेरी मदद करो, पेंटिंग को देखो और मुझे बताओ क्या तुम्हें इसके अंदर से तीसरा ओरा महसूस होता है या नहीं? उसने इस पेंटिंग को बनाया, इस पेंटिंग को बनाने के बाद उसने कहा इसके अंदर पूरे 3 ओराज हैं, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ओराज हैं। उसने कहा कि अगर हम लोग इसके अंदर से तीसरे ओरा को महसूस कर लेते हैं तो हम लोग अपने एम्प्रोग्राम के तीसरे लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। चीजाओ से कहती है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन क्या पेंटिंग उसने बनाई है? ये पेंटिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे तो इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 2 ओराज ही महसूस हो रहे हैं। और उसे कहती है जरा गौर से देखो इसके अंदर तीसरा ओरा भी होगा, मुझे तो इसके अंदर दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि इसके अंदर तीसरा ओरा भी है। चीजें उसे कहती है ठीक है फिर मैं गिव अप करती हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अंदर से तीसरे ओरा को ढूंढ पाऊंगी। हो सकता है कि हमारी सीनियर सिस्टर इसके अंदर से तीसरे ओरा को ढूंढ पाए। जाओ उसे कहती है तो फिर ठीक है मैं अपनी सीनियर सिस्टर के पास जाने वाली हूँ। जाकर उसे ये पेंटिंग दिखाती हूँ और उसे कहती हूँ कि इसके अंदर देखे शायद उसे इसके अंदर से ओरा मिल जाए। तो जाओ ना वो अपने पास वो पेंटिंग लेती है और पेंटिंग लेने के बाद वो पहाड़ों की तरफ चली जाती है जहाँ पर माउंटेन में एक केव होती है। तो वो उस केव के अंदर जाती है। उस केव के अंदर एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल होता है। उस आइस क्रिस्टल के अंदर उनकी सीनियर सिस्टर होती है। अपनी बॉडी के अंदर बैकलैश को बचाने के लिए आइस के अंदर उसने अपने आप को प्रिजर्व किया होता है। जब उसे कहती है सीनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो? सीनियर सिस्टर उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, फिलहाल के लिए तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी फ्रोजन बॉडी से ज्यादा देर तक मेरी बैकलैश को संभाल कर नहीं रख पाएगी। क्लियर जे टेक्निक बहुत ही बेकार टेक्निक थी, पता नहीं है कि मेरे पास ज्यादा टाइम बचा है, इस बैकलैश की वजह से मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ। शाओना उसे कहती है मेरे पास एक तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बंदा है जिसका नाम लिन जुई है और हमें लगता है कि वो तुम्हारी जान बचा सकता है। तो सीनियर सिस्टर उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, बहुत सारे हाई सेक्टर के लोग ऐसे हैं जो कि हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तुम्हें किसी भी इंसान के ऊपर इस तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे कहती है लेकिन सिस्टर जरा इस ड्राइंग की तरफ देखो। उसने ये ड्राइंग बनाई और कहा कि अगर तुम्हें इसके अंदर से तीसरा ओरा महसूस होता है तो तुम ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकती हो। उस पेंटिंग को उसके सामने ओपन करती है। तो उस पेंटिंग को जब उसके सामने ओपन करती है तो सीनियर सिस्टर उस पेंटिंग को देखती है। तो उस पेंटिंग को देखते उसकी आंखें खुल जाती हैं। सीनियर सिस्टर जैसे उस पिक्चर को देखती
देखती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है जल्दी से उसको मेरे पास लेकर आओ। जाओ राव से कहती है सीनियर सिस्टर क्या तुम उसके ऐसे ही मिलने वाली हो, तुमने तो यहाँ पर इस आइस क्रिस्टल के अंदर कपड़े भी नहीं पहने हुए, ऊपर से तुम कितनी ज्यादा वीक हो। तो वो उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वो यहाँ पर आया तो उसे मेरी कंडीशन के बारे में अच्छी तरह से पता होगा, उसे यहाँ पर आने दो। तो जाओ राव जैसे वहाँ पर केव के अंदर से बाहर निकलती है उसे वहाँ पर जबरदस्त फायर दिखाई देती है। वो सामने की तरफ देखती है तो आसमान के ऊपर एक बड़ा सा फायर हैंड होता है। वो इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है तो गाय फायर डिस्ट्रक्शन पाम है, तो मतलब यह कि ब्लेजिंग फायर हॉल का मास्टर यहाँ पर आया, वो हमसे बदला लेने के लिए वापस आया है। जल्दी से जल्दी लिनजुई को ढूंढना होगा और उसे ढूंढकर यहाँ पर अपनी सीनियर सिस्टर के पास लेकर आना होगा। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 79 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।